नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा आईजीसीईआर का ऑफिशियल नोटिस है। तो इसमें हम लोग आईजीसीईआर के यूडीसी का जो पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूडीसी के अपर डिवीज़न क्लर्क के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी पोस्ट अपर डिवीज़न क्लर्क नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया। तो अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि यह यूडीसी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको पता ही है। यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जो दिया गया है, लिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व टू लेवल। तो यानी कि आपका दो स्टेज में आपका पेपर, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो जो लेवल फर्स्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, और जो दूसरा लेवल टेस्ट होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। तो आपको पहला पता चल गया, जो लेवल फर्स्ट होने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। और जो लेवल फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा कि कह रहा है यहाँ पर कि द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन कंप्रेजिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कि आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा। और कह रहा है कि ईच क्वेश्चन सेल कैरी 3 मार्क, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि 1 मार्क विल बी इनकरेक्ट आंसर, तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। तो एक क्वेश्चन सही होने के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका माइनस मार्किंग होगा वह 1/3 माइनस मार्किंग होने वाला है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा। और कह रहा है यहाँ पर कि लेवल फर्स्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर लेवल 2 मेन एग्जाम। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट पास होंगे इस पर मेरिट नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर लेवल 2 मेन एग्जाम। तो अगर आपको लेवल 2 में जाने के लिए आपको लेवल फर्स्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि लेवल फर्स्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये। और यही आपको क्या होगा, लेवल 2 जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे लेवल फर्स्ट के द्वारा। और यहाँ पर देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट कवरिंग होगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें देखिए आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इसके बाद मैथमेटिक्स। इन 4 टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, अभी लेवल सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो लेवल सेकंड है यहाँ पर लिख रहा है कि द डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कह रहा है कि इसके बाद जो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, कह रहा है यह आपका 3 आवर ड्यूरेशन यानी कि 3 घंटे का समय होगा। और इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और इसके बाद ये आपका कह रहा है 2 पार्ट में होगा। तो ड्यूरेशन इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में होगा। और पार्ट ए जो रहेगा, देखिए यहाँ पर दिया है कि पार्ट ए जो होगा इसमें आपका कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेजिंग ऑफ कंप्रीहेंशन प्रिसाइज एंड इंग्लिश ग्रामर 50% हैज़ टू बी रिटन प्योरली इन इंग्लिश। तो आपको 50% प्योरली इंग्लिश में लिखना है, मतलब आपका सही होना चाहिए 50%। कह रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो होगा वह आपका सही होना चाहिए, 50% हैज़ टू बी रिटन प्योरली इन इंग्लिश, आपको टोटल इंग्लिश में रहेगा। इसको पार्ट भी कह रहा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्रेजिंग ऑफ एसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग 50% हैज़ टू बी रिटन प्योरली। तो आपको जो शुद्ध शुद्ध 50% लिखना होगा।
देयर इन इंग्लिश और हिंदी, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें। यदि, और यहाँ पर लिख रहा है कि इफ़ इट इज़ रिटन इन ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड। कह रहा है यहाँ पर कि यदि आप रिटन टेस्ट जो होगा अगर आप उसे कंबाइन भाषा में लिख रहे हैं, जैसे कि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर आपका 0 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड। तो आप किसी एक भाषा का चूज करेंगे, या तो आप हिंदी में लिखें, ऐसे चाहे वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जो कुछ भी है, आप या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें, दोनों कंबाइन भाषा में ना लिखें कि आप हिंदी में लिखते लिखते इंग्लिश लिखने लगें, लेकिन इंग्लिश में लिखते लिखते हिंदी लिखने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी एक भाषा का चूज करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल फर्स्ट एंड सेकंड 50 मार्क फॉर यूआर, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है कि कम से कम आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। तो 50% यहाँ पर ये रखा गया है कि 50% से मार्क आपका ऊपर होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर लेवल 2 एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट सेल बी @ 1:20 जो दिया गया है, तो 1:20 के रेशियो में यहाँ पर स्टूडेंट को पास किया जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यह आपका जो लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर द फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट जो लेवल 2 का होगा उसी पर आपका मेरिट यहाँ पर बनने वाला है, मार्क इसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा लेवल 2 के डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट में। और कह रहा है यहाँ पर जो आपका ये होगा पेपर, ये आपका टाई इवेंट होगा। इसमें आपको फॉलोइंग कह रहे हैं यहाँ पर, फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी अडॉप्टेड इन सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग पोजीशन इन मेरिट लिस्ट। तो डिसाइडिंग आपका जो मेरिट है यानी कि जो बनेगा उसमें जो आपको पोजीशन होगा उसमें आपका टाई इवेंट फॉलो होगा। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं टोटल ऑफ लेवल फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कैंडिडेट विथ हायर मार्क विल बी प्लेस्ड हायर, तो जिस भी कैंडिडेट का लेवल फर्स्ट और सेकंड में मार्क ज़्यादा होगा उसको मेरिट लिस्ट में वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, यही इसका कहने का मतलब है। और इसका मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ का भी वरीयता दिया जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जैसे कि उसका नाम हो गया फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सन नेम, इन आर्डर से भी उनका वरीयता दिया जाएगा। तो यही था आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस और मेथड ऑफ सिलेक्शन, यही था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बार्क यूडीसी के सिलेबस के बारे में, तो आप हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यह IGCR UDC का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसी के अनुसार इस सिलेबस और मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हमने आपको बताया है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी बता दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।